हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों हमारा जो कोर्स चल रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली बच्चों अपना सेकंड चैप्टर दैट इज एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग। बच्चों लास्ट चैप्टर हमने किया था एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने बहुत ही आराम से डिटेल में समझा था और मुश्किल से 2 घंटे में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था जब हमने लाइन बाय लाइन रीड किया। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। सिर्फ 5 वीडियोस हैं और बच्चों टोटल लेंथ मात्र 2 घंटे की है और उस 2 घंटे के अंदर आप लाइन बाय लाइन रीड करके क्या कर सकते हो, अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो और याद भी कर सकते हो क्लास के अंदर ही। चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। बच्चों ये चैप्टर ये कह लो कि इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल चैप्टर आपका अराउंड 15 टू 20 मार्क्स का आएगा। जो हमारा 70 नंबर का पेपर होता है ना, 20 नंबर तक, 15 से 20 नंबर का कंफर्म आना ही आना है। अब ये चैप्टर है बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने बार बोला? दो पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दूसरा आता है बिजनेस प्लान और उसके टाइप्स ऑफ प्लान। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, पढ़ाऊंगा इसमें भी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाँ आपने पहले पढ़ रखा है। और दूसरी चीज जो है कि इसके अंदर हमको क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, हमको क्या नहीं पढ़ना, हमको फॉर्मेलिटीज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस नहीं। कि अगर सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करना है तो क्या लीगल फॉर्मेलिटी होगी, कंपनी स्टार्ट करना है तो क्या लीगल फॉर्मेलिटी होगी, एचयूएफ स्टार्ट करना है तो क्या लीगल फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटीज हमको नहीं करनी, तो ध्यान रखना मैं इसका कलर चेंज करके रेड कलर कर रहा हूं, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये टॉपिक हमको नहीं करना, बाकी सारे टॉपिक जो हम इसके अंदर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर नंबर 2 एंटरप्रेन्योर प्लानिंग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो कहां से कर रहे हैं? एक्टिविटीज से कर। हाँ जी, किससे कर रहे हैं? एक्टिविटीज से कर रहे हैं। अब देखो, इंसान हमारी जिंदगी में काम करता रहता है। आप भी क्या करते रहते हो? काम करते रहते हो। या तो आप सो रहे हो, या तो खा रहे हो, या पी रहे होगे। घर वाले क्या कर रहे होंगे? या तो सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, नहीं तो काम पर जा रहे होंगे। तो मतलब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर रहे होते हैं। तो हम भी क्या करते हैं? दो एक्टिविटी करते हैं। एक तो करते हैं या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है जरा समझो। देखो बच्चों, जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जाए, क्या बोला मैंने? जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि प्रोडक्शन करना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे कि कंजम्पशन करना। कंजम्पशन का मतलब ये है कि आप कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो, जिससे आप कुछ नई चीज बना सको। तो ध्यान रखना, कोई भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जाए तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई भी एक्टिविटी जो प्यार के खातिर, ख्याल रखने के खातिर, अफेक्शन है, मन की खुशी है, इमोशन है, सिंपैथी है, देशभक्ति है, उसके खातिर करी जाए, ना कि पैसों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। आपकी जो मम्मी जी आपको प्यार से खाना बना के खिलाती हैं, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपको पैसे चाहिए लेकिन आप पाँव दबा रहे हो, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसे के लिए करी जाए वो इकोनॉमिक, जो नो पैसे के लिए, जो पैसे के लिए नहीं करी जाए वो नॉन इकोनॉमिक। ओके, मुद्दे की चीज क्या पढ़नी होगी बच्चों को? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी होगी। तो नॉर्मली हम इकोनॉमी एक्टिविटीज 3 तरीके से करते हैं। या तो हम प्रोफेशन में आते हैं, या तो हम एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, या तो हम प्रोफेशन बिजनेस में। ये सारी चीजें हम तब कहाँ पढ़ चुके हैं? ऑलरेडी क्लास 11 की बिजनेस स्टडी से पहले चैप्टर। सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें से ब्रीफ में दे रखा है, डिटेल में तो क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, तो 3 तरीके से हम इकोनॉमी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है प्रोफेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है बिजनेस। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले बच्चों प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब एक बिजनेस, एक तरीके का काम करने का तरीका है, जिसमें एक पर्सन के पास क्या होगा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, जो किस में काम आएगी? या सामने वाले को ज्ञान देने में, सामने वाले को गाइड करने में, या सामने वाले को एडवाइस करने में। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्या है? मेडिसिन से रिलेटेड क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो आपको आपको एडवाइस करता है, बेटा ये दवाई खाना, ये दवाई मत खाना, ये चीज करना, ये चीज नहीं करना। आप सीए के पास जाते हो तो आपको बताता है अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने होते हैं, ऑडिट कैसे करना होता है, रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है, टैक्स का क्या झमेला होता है।
लॉयर के पास जाते हो उसके बाद लॉ कानून की वो क्या होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, तो आपको बताता है कि कानून की चीजें क्या है क्या नहीं। ये बात समझ में? तो ध्यान रखिए ना, कोई भी ऑक्यूपेशन जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। वेरी वेरी गुड। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो किसी और के लिए काम करे और बदले में पैसा कमाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट में हो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ये बात समझ, ठीक बात। जो किसी के लिए रेगुलरली काम करता है, बदले में पैसे लेता है, उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन मुद्दे की चीज है बच्चों, बिजनेस जो इस चैप्टर के अंदर आपको इन डिटेल पढ़नी है। तो बिजनेस का मतलब क्या है, देखो उन्होंने बिजनेस का मतलब क्या बोला है, बिजी रहने की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। क्या बोला मैंने, बिजनेस, बिजी रहने की सिचुएशन को बिजनेस बोलते हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, या तो प्रोडक्शन करोगे, या तो कुछ चीज बनाकर बेचोगे, या चीज खरीद कर बेचोगे। आया ना, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या करोगे, या तो बनाकर बेचोगे या फिर खरीद कर बेचोगे। क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। ध्यान रखना, all economic activity which is related to production and distribution of goods and services with monetary gains is known as इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। आई गेस आपको ये चीज समझ होगी। वेरी वेरी गुड। अब ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया है, बिजनेस को बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया। या तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, सिंपल सी चीज है। या तो आप सर्विस इंडस्ट्री में आओगे, जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। या फिर आप ट्रेडिंग में आओगे। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीद के लेकर आओ और बेचो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, बनाकर बेचो। सर्विस का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल चीजें जो हम एक कस्टमर दूसरे को एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। अब एक एक करके इधर तीनों को आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, आप कोई भी चीज बनाते हो, क्या बोला आपने, परचेज, प्रोडक्शन और मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है थिंग्स, आर्टिकल, थिंग्स, गुड्स। या तो आप इसको यूज करोगे, या तो आप इसको बेचोगे। ध्यान रखना, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो यूज करने के लिए, या फिर उसको बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ये बात आपको समझ में कि नहीं आई, क्या इन डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इन डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। देखो इन्होंने आगे क्या दे रखा है, अगर फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी का मतलब बच्चों क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती हैं क्या होने वाला। 11 पढ़ चुके हैं। फ्री इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई, मार्केट डिसाइड करता है कि क्या बनेगा क्या बिकेगा। तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग किस की होती है, जो कस्टमर को, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम प्रॉफिट पर बेच सके। एक बात बताओ, अगर आपको डिसाइड करने को दिया जाए क्या बनाए, तो आप क्या बनाना चाहोगे, जो ज्यादा से ज्यादा बिके और जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का। ठीक बोलोगे ना, हाँ। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की है, कोई गवर्नमेंट की है, तो क्या बोला जाएगा, अब वो सारी चीजें बनाओ जो कस्टमर को चाहिए हो, जो ग्राहक को चाहिए हो, जो जरूरत का सामान। लेकिन अगर मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ साथ जो आपका मन होगा वो आप करें। मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर में रह के वो सारी चीजें करोगे। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन प्राइवेट को भी इंडिपेंडेंस देती है क्या आप अपनी मर्जी तरीके से काम कर सकते। क्लियर ये चीज, वेरी वेरी गुड। ओके। दूसरे नंबर बच्चों क्या आता है हमारे पास, सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल कमोडिटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ये जो ज्ञान है वो क्या है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। क्या मेरे आप ज्ञान को देख सकते हो, क्या छू सकते हो, नहीं, आपसे समझ सकते हो। तो ज्ञान क्या है, इंटेंजिबल कमोडिटी। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल कमोडिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जिसको हम ओनरशिप नहीं दे सकते। मैं अपनी नॉलेज को आपको बेच नहीं सकता भाई। क्या बोला मैंने, क्या मेरे दिमाग में जो नॉलेज है मैं आपको बेच सकता हूँ, नहीं। मैं आपको ये पेन बेच सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज आपको नहीं बेच सकता। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आप पढ़ोगे, बाद में नहीं पढ़ सकते। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आप पढ़ रहे होगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और अच्छा एक चीज और, ट्रांसफर ऑफ गुड्स को भी हम सर्विस में लेकर आ सकते हैं। मतलब ये पोस्टल सर्विस क्या होती है, हम जाते हैं पोस्टल सर्विस के पास, वहां पे पार्सल देते हैं और वो हमारे बदले में सामान को क्या करते आते हैं, पोस्ट करके आते हैं। तो बच्चों पोस्टल सर्विस भी क्या है, एक सर्विस है। ये बात समझ में आई। डॉक्टर के पास जाना भी एक सर्विस है, मुझसे पढ़ना भी क्या है, एक सर्विस। क्या ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अच्छा अगला पॉइंट,
हाँ जी, सर्विस और किस-किस में आ सकती है? बैंकिंग में आ सकती है, कम्युनिकेशन मतलब आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग। इंश्योरेंस मतलब वही आप इंश्योरेंस करवाते हो और वेयरहाउसिंग मतलब गोडाउन में जब आप सामान रखवाते हो। क्लियर ये चीज़? ओके। हाँ, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है बच्चों? ट्रेडिंग कोई नई चीज़ है नहीं, ट्रेडिंग तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खरीद के लेकर आओ और बेचो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। बस यही चीज़ है जिसके अंदर दे रखा है। देखो, एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग। हाँ भाई, पैसे दो जूते लो, नहीं नहीं नहीं, पैसे दो और सामान लो, ये वाला हिसाब है, ठीक है। और वही चीज, आप चीजों को खरीदते हो और बेचते हो और बदले में पैसा कमाते हो, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स पढ़े हमने, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। और बिजनेस के अंदर हम 3 चीजें देख ली, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। क्या ये चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बात करें। अब देखो, अब वो बात कर रहे हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ भई, अगर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या हो सकता है? क्या बच्चों इम्पोर्टेंट है? हाँ, आ सकता है एग्जाम में। स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो आपको करनी पड़ेंगे। तो पहला क्या है? एंटरप्रेन्योर प्रेजेंस। ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक पर्सन होगा जो क्या करेगा? सारे काम करेगा। ध्यान रखना, वो ही स्टेप्स उठाएगा क्या? बिजनेस को बनाने के, और सारे रिस्क भी क्या करेगा? वही करेगा। तो एंटरप्रेन्योर का होना ज़रूरी है। ठीक है? मतलब मालिक का होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? क्या समाज सेवा करने के लिए कर रहे हैं? मन को अच्छा लगता है? पैसे कमाने के लिए। तो ध्यान रखना, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो है हमारा प्रॉफिट। इसके अंदर क्या करेंगे? या तो हम सामान खरीद कर बेचेंगे या फिर हम बनाकर बेचेंगे। बनाकर बेचेंगे मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। और खरीद के बेचेंगे का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट होता है परचेज़ करना। तो ध्यान रखना, जो भी हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो या तो हम खुद बनाकर बेचेंगे या फिर हम खरीद कर बेचेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? वेरी, वेरी गुड। हाँ जी, 4th पॉइंट हमारे पास क्या है? अच्छा, गुड्स बच्चों कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों में सामान आता है। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है? जो बिज़नेसेस के पास जाता है, जो फैक्ट्रीज़ में जाता है। और तीसरा क्या है? सर्विसेज़। सर्विस आपको पता है क्या ही होती है। बच्चों, अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला, एंटरप्रेन्योर प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। तीसरा, या तो हम सामान बनाकर बेचेंगे या खरीद कर बेचेंगे। हाँ जी, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? और क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। ध्यान रखना, बेचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, मैं कोई चीज़ बनाकर खुद ही कंज़्यूम कर रहा हूँ। मैंने घर पे रोटी बनाई, घर पे मैंने पिज़्ज़ा बनाया, खुद ही खा गया। क्या ये बिज़नेस हुआ? नहीं बिज़नेस। मैंने जूते बनाए और खुद ही पहनने चालू कर दिए, क्या ये बिज़नेस हुआ? नहीं हुआ। ध्यान रखना, पर्सनल कंज़म्पशन, सेल्फ कंज़म्पशन बिज़नेस नहीं है। आपको वो चीज़ बेचनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, आपको बेचनी ही पड़ेगी। और वो भी किसके बदले में? पैसों के बदले में, तभी वो माना जाएगा कि बिज़नेस कर रहे हो। समझ में आई चीज़? वेरी, वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या बच्चों? रेगुलरिटी। ध्यान रखना, मैंने एक बार मान के चलो अखबार पढ़ी थी, बहुत सारी रद्दी हो गई थी, स्क्रैप हो गया था, मैंने उसको बेच दिया। क्या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ? नहीं, वन टाइम एक्टिविटी है। मान के चलो मेरी पुरानी बुक्स थी, ठीक है ना? मैं जाकर एक बुक सेलर के पास सेकंड हैंड तरीके से बेच आया। क्या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ बुक्स का? नहीं कर रहा है, तो वन टाइम एक्टिविटी है। तो ध्यान रखना, इट शुड बी रेगुलर इन नेचर। ये बात क्लियर हो गया? वन टाइम ट्रांज़ैक्शन को हम बिज़नेस नहीं बोलते, ध्यान रखना। ये चीज़ क्लियर हो गया? बिज़नेस हमेशा रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। हाँ जी, क्या ये चीज़ क्लियर है? वेरी, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट है 6 इम्पोर्टेंट, यूटिलिटी क्रिएशन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। बिज़नेस आपको बेनिफिट देता है, बिज़नेस आपको यूटिलिटी देता है। 3 तरीके की आपको यूटिलिटी देता है। एक होता है आपको फॉर्म यूटिलिटी, एक आपको देता है प्लेस यूटिलिटी और तीसरा क्या देता है आपको? टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उसकी फॉर्म बदल जाती है। जैसे याद है साइंस में पढ़ा था हमने बचपन में। सबसे पहले क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस क्यूब, फिर लिक्विड और फिर वेपर। तो क्या पढ़ा था ना? तो वैसे ही फॉर्म बदलता है किसका? रॉ मटेरियल को बदलकर हम क्या कर देते हैं? फिनिश प्रोडक्ट में ले आते हैं। मान के चलो मैं कच्ची लकड़ी लेकर आया, बाद में मैंने फर्नीचर बना दिया, तो ये क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। मैंने क्या किया? वुड से फर्नीचर बना। दूसरा हमारे पास क्या आता है? प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि बनता कहीं और है, लेकिन आप अपनी दुकान से जाके सामान खरीद लाते हो। आजकल तो ऑनलाइन घर पर आ जाता है। तो ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिज़नेस आपको प्लेस यूटिलिटी देता है। मतलब ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन करके, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचा देता है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन पर पहुँचा देता है, आपके घर तक पहुँच।
देता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी, प्लेस का बेनिफिट देता है। तीसरा हमारे पास क्या है, टाइम यूटिलिटी, बिजनेस टाइम यूटिलिटी भी देता है। कैसे यूटिलिटी देता है, मान के चलिए अभी आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन ने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया है, तो बिजनेस जब प्रोडक्शन ज्यादा कर लेगा और सामान नहीं बिक रहा तो उससे क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, ध्यान रखना, वो स्टोर करके रखेगा और जब जरूरत होगी तो तब वहां गोडाउन से सामान निकालेगा और उसको क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा जब उसको लगेगी जरूरत। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम बेनिफिट, टाइम की यूटिलिटी। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो तीन यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, दूसरी प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन की जगह से कहां तक पहुंचाना, कंजम्पशन की प्लेस तक पहुंचाना, और लास्ट हमने क्या देखा, टाइम यूटिलिटी, जब सामान प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और डिमांड ना हो तो उसको स्टोर करके हम रख सकते। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा दे रखा है कि बिजनेस का बेसिकली मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना है, बिना प्रॉफिट के वो लंबे समय तक नहीं टिक पाए। क्या ये चीज क्लियर हो गई, वेरी वेरी गुड। अगला पॉइंट हमारे पास क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब ये आपने बिजनेस में पैसा लगाया, क्या हमेशा प्रॉफिट होगा, क्या कंफर्म है इतना ही रुपए का प्रॉफिट होगा, क्या आप ये लिख कर दे सकते हो, क्या ये गारंटी दे सकते हो, नहीं कर सकते। आपको तो ये भी नहीं पता जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया वो भी लौट कर आएगा कि नहीं लौट कर। समझ में आई चीज या नहीं समझ? तो ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब पैसा लौट कर आएगा, कितना लौट कर आएगा कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब अपने को तो ये भी नहीं पता कि प्रिंसिपल अमाउंट लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो गई। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है, या तो प्रॉफिट ज्यादा होगा या तो लॉस ज्यादा होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमारे लिए फेवरेबल चीजें भी हो सकती है और अनफेवरेबल चीजें भी हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इस वजह से या तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। डिमांड बढ़ गई तो प्रॉफिट, डिमांड गायब तो लॉस। में आया कि नहीं, मगज में आया कि नहीं, क्लियर ये चीज? बताओ। हाँ जी बच्चों बताओ, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। चलो, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक, एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस का होना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉफिट के लिए होनी चाहिए, प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योर करोगे, उसको बेचोगे, रेगुलर बेसिस पे बेचोगे, यूटिलिटी बनेगी, प्रॉफिट कमाओगे, कंफर्म नहीं है रिटर्न का, और लास्ट में हमने क्या देखा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बच्चों अब अगली बार हमको दे रखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास तो यहीं से सीमित रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे विद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के संग शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।